नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग लाभ हानि में प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ ट्रिक्स देखे थे, उसके संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। उससे पहले आइए एक और कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है जोड़ के दिया P, ठीक है, और एक पर X% लाभ हो रहा हो तथा दूसरे पर Y% लाभ। ठीक है, साथ ही दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान हो तो Y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कहिए या लागत मूल्य। ठीक है, तो 100 प्लस X, ये जो पहला परसेंटेज लाभ है उसको कर देंगे 100 प्लस X। ठीक है, उसके बाद भागा में 100 प्लस X प्लस 100 प्लस Y और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 नहीं, P, ये जो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है साथ में वो, यानी ये P जो है, दो वस्तुएं हैं, एक पर लाभ हो रहा हो, एक मतलब एक पर X% लाभ हो रहा हो, दूसरे पर Y% लाभ हो रहा हो, उससे हमें निकालना है कि कौन सा किसका पार्ट है। X% लाभ पर कितना क्रय मूल्य है, Y% लाभ पर कितना क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं में सबका सेपरेट क्रय मूल्य हमको निकाल लेना है। तो उसके लिए Y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस X। ठीक है, सबसे पहले P का बंटवारा किसका करना है, इस P से को बांटना है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, P, इसको बांटना है। ठीक है, तो जिसका हमको नहीं निकालना है, जिसको निकालना है हमको Y% का हम निकाल रहे हैं, Y% का निकाल रहे हैं, तो X प्लस 100, X प्लस 100 यानी, या तो फिर कह सकते हैं 100 प्लस X, जितना टोटल परसेंटेज बन गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हमको Y का निकाल रहे हैं, Y करना नहीं, Y नहीं करना है। इस केस में हमको Y रेशियो को नहीं आजमाना है कि रेशियो की तरह हमको रेशियो में क्या करते हैं, जैसे 100 रुपया का सामान है, 5/4 में बांटना है, क्या कहते 6/4 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे भाई, 100 और इसका हिस्सा निकालना है, इसका हिस्सा निकालना है, तो गुना 6 भागा 6 4 10। ठीक है, 6 4 10 कर दिए। तो ऐसे नहीं करना है कि जिसका हमको निकालना है, Y का निकालना है तो Y% करें, वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा हो रही है। यहाँ पर क्रय मूल्य से कुछ ज्यादा बढ़ के प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 100 प्लस X बटा 100 प्लस X प्लस 100 प्लस Y, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बना के लिख देना है। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य प्लस दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य, टोटल क्या होगा, टोटल विक्रय मूल्य तो हमारा हो जाएगा ना 100 प्लस X, 10% ही लाभ हुआ हो तो 110%, फिर दूसरा वस्तु 120%, माने 20% लाभ हो 120%, टोटल विक्रय मूल्य कितना है वो निकल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज के रूप में। उसके बाद उसमें से 100 प्लस X जिसका नहीं निकाल रहे हैं उसको ऊपर में
दे देना है, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा y% लाभ वाला, यानी दूसरा का, ठीक है। x का यहाँ ऊपर में दे रहे हैं तो हमें y का हल प्राप्त होगा। लेकिन इसको ऐसे हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग इसमें रेशियो का प्रयोग करने जा रहे हैं। कैसे वो हम आपको प्रश्नों द्वारा समझाते हैं, ठीक है। आइए अब प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रश्न से शुरुआत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने दो मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा। यदि एक को 10% लाभ हो तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो समझने वाली बात है, एक व्यापारी क्या करता है, एक मोटरसाइकिल सबसे पहले क्या खरीदेगा तब तो बेचेगा। शोरूम से मानिए कि बड़ा शोरूम जहाँ पर से माल लाता है, छोटा शोरूम में, तो वहाँ से लेके आया 9,000 रुपया पर मोटरसाइकिल। अब क्या हुआ कि एक पर उसको 10% लाभ हो गया, दूसरे पर 10% की हानि हो गई। तो इसमें लाभ और हानि प्रतिशत क्या है ये पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न में जहां पर क्रय मूल्य समान हो दोनों वस्तुओं का, समान हो दोनों वस्तु का, तो क्या करना है, लाभ हानि हमको देखने के लिए, लाभ हानि प्रतिशत हमको जानने के लिए या अमाउंट जानने के लिए, परसेंट निकल जाएगा तो अमाउंट भी निकल जाएगा। तो दोनों परसेंटेज को जब क्रय मूल्य समान हो ना, तो जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110 रुपये में, यानी प्रॉफिट क्या है इसमें, 10 रुपया खुद हो गया, 10% लाभ यानी 10 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा क्या किया, फिर 100 रुपया में खरीदा, 10% हानि हुआ, ठीक है। तो ये बन गया 100, ये क्या हो गया 90 रुपया हो गया। चलिए यहाँ प्लस करते हैं, प्रॉफिट हुआ था तो ये 90 हो गया। और हानि कितना है भाई, तो 10 हो गया, हानि लॉस 10 रुपया हो गया। तो ना 10 रुपया लॉस हो रहा है, 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर क्रय मूल्य समान हो, एक नहीं करना है परसेंटेज को, सीधा है कि अगर समान परसेंटेज है तो कोई ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि वही राशि का 10% प्रॉफिट देना है, वही राशि का 10% लॉस देना है। तो 10 रुपया प्रॉफिट है, 10 रुपया लॉस के बराबर 0 रुपया हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब यही अंतर हो जाए कि 10% लाभ हुआ, 15% हानि हुआ, तो ओवरऑल क्या होगा, 5% जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो 5% उस सौदे में लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, देखिए 100 क्या हो, 10% अगर प्रॉफिट होता है तो ये बन गया 110, और अगर 15% लॉस होता है तो ये 100 वाला क्या होता है 85 बन गया, ठीक है। ये 100 वाला क्या हो गया 85 बन गया। तो टोटल मिला के क्या हुआ, इसको अगर रुपए में देखा जाए तो देखिए 110 और 10 और 15 यानी कि छोड़िए ना, 110 और 85 195, यानी कि 5 रुपया का जो है लॉस हो गया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज जब निकाला जाएगा ना, तो ओवरऑल परसेंटेज अगर निकाला जाएगा तो इस 200 रुपये पर निकाला जाएगा, इस 200 पर निकाला जाएगा। तो 5%, ये जो 5 रुपया है इस 200 का कितना परसेंट होगा ये हमें देखना होगा। ये 200 का
ये 5 रुपया कितना परसेंट होगा हमें ये देखना होगा, तो सीधा आधा कर देना है 2.5%। ये जो 5% निकला है वो एक वस्तु पर हमको निकाल के देख लेना है कितना लॉस हो रहा है। ओवरऑल जब देखना होगा तो ओवरऑल में भागा 2 कर देना है, ठीक है। ये 5% क्या हुआ, एक वस्तु पर जो एक सामान है उस पर जो है 5% का ये एक्स्ट्रा लॉस हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे एक पर 10% प्रॉफिट कमा लिया, एक पर 15% लॉस कमा रहा है, तो 10% 10 विक्रय, चूंकि क्रय मूल्य समान है तो 10% तो मैनेज हो गया, तो 5% जो एक्स्ट्रा बर्डन है क्या है, वो एक प्रोडक्ट पर बर्डन था ना। अब दोनों प्रोडक्ट पर उसको बर्डन को अगर बराबर करेंगे, बर्डन दोनों पर डालेंगे तो वो 2.5% का हो जाएगा, ठीक है। भागा 2 कर देंगे जब क्रय मूल्य समान हो, ऐसे केसेस में, ठीक है ना। तो चूंकि यहां पर क्या था, 10% प्रॉफिट था, 10% लॉस था, क्रय मूल्य हमारा समान था क्रय मूल्य हमारा समान था। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, 9,000 रुपया है, खरीदा और 10% लाभ कमाया और 10% हानि कमाया। एक पर 10% लाभ, एक पर 10% हानि, तो कोई मुद्दा नहीं है, इसमें अमाउंट नहीं देखना है, डायरेक्ट 0% लाभ और हानि, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब उसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है चलिए, अभी जो तुरंत हमने फॉर्मूला दिया है उसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,008 रुपये में खरीदी, इनमें से एक में को उसने 20% हानि तथा दूसरे को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य उसका ज्ञात करना है जो कि हानि पर बेचा गया। तो समझने का प्रयास करें, जब हमने y% वाला, y% याद है ना, y% का क्रय मूल्य निकाल दिया तो दूसरे में से माइनस करेंगे तो x% का निकल जाएगा, क्योंकि हमको दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के पता है। एक का निकाल लिए तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो p में माइनस कर देंगे एक वाला, तो हो जाएगा दूसरे का क्रय मूल्य क्या है निकलना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले फॉर्मूला से, लेकिन हम फॉर्मूला को कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला क्या कह रहा था, फॉर्मूला कह रहा था P इंटू टोटल वैल्यू क्या है, P है, इसी को तो 2 भागों में बांटना है ना, इसी को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो P हमारा क्या है, P के स्थान पर हमारा 1,008 रुपया है, 1,008 इंटू, अब एक को 20% हानि पर, एक को 20% हानि पर, तो 100 माइनस 20, ठीक है। हमें निकालना किसका है, हानि वाला निकालना है, तो हानि वाले को छोड़कर हम क्या करते हैं, ऐसे चलिए इससे भी पता चल जाएगा, इससे भी पता चल जाएगा, इसी से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया, 100 माइनस तो प्लस x, तो पहला वाला जो है तो प्लस होकर यहां हानि है, इसलिए देखिए हमने लाभ का आपको बताया, हानि में क्या करना है, हानि अपने साथ लॉस को लेके, लॉस यानी अपने साथ माइनस लेके आता है, तो माइनस करना है, ठीक है। प्लस 100 प्लस दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है 44% लाभ, 100 प्लस 44, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 200 प्लस ब्रैकेट में 44 माइनस 20, ऐसे भी कर सकते थे आप, 44 माइनस 20 ऐसे भी आप कर सकते थे। ऐसे फॉर्मूला बुरा नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। 1,008 गुना, देखिए 80 भागा 200 में ये सॉल्व करके अगर लाते हैं तो 24 हो जाता है, ठीक है, 24।
तो 224 इसको सॉल्व कीजिए, 224 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करें, हल करें तो आपका आंसर निकल जाएगा, आपका आंसर जो है ये निकल आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। 8 से, ये 4 से, चलिए 4 से पहले कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काटते हैं। 4 का काटने का नियम क्या है, अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा हो, और 8 से अंतिम 3 डिजिट। तो 4 या 8 से ही काट लें, 8 से ही ट्राई कर लेते हैं। 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, बच गया 6, 8 8 64। ऐसे 28 का अगर पहाड़ा आपने याद किया होता तो आपको पता होता 28 28 224 होता है, और 10 80 को 8 से काटेंगे तो 10 बार में। ठीक है, अब इसको काटते हैं, तो इसको चलिए पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से, तो 7 चौक 28, चूंकि हमें यहां पर दिख रहा है अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे 7 से भी डिवाइड हो रहा है। अल्टरनेट क्या कहता है, अल्टरनेट वाला फॉर्मूला पता है ना 7 से डिवाइड करने का। देखिए, तो डायरेक्ट 28 से भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम 28 से पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 25 चौका 100 और 4 दूना 8, 252। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 या 21, 4 7 6 42, यानी 36 बार में, यानी टोटल 360 रुपया आ गया। यानी कि जो हमारा लाभ वाला है इससे क्या निकलता है, ऊपर में अगर पहला वाला रखेंगे, जो रखेंगे उसका विपरीत का आंसर आएगा, उसके विपरीत का आंसर आएगा। तो हमने हानि रखा है तो हमारा लाभ का आंसर आ गया। लाभ जो हो रहा है उसका क्रय मूल्य क्या था, जिस वस्तु पर लाभ हो रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। तो 360 रुपया लाभ वाला निकल गया, जिस पर लाभ हो रहा है। लेकिन हमें निकालना किसका है, जिसमें हानि हो रहा है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो बकरी हानि पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य निकालें। तो 1008 में 360 को घटा दीजिएगा तो 648 आंसर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। देखें, ठीक है, देखिए 1008 में आप 360 को घटाइएगा तो 648 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए एक एंगल और पकड़ते हैं इसमें। अगर यहां पर डायरेक्ट लाभ लेके देखते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे, हम घटाने का समस्या और जोखिम क्यों उठाने जाए, है कि नहीं। घटाने का समस्या और जोखिम हम क्यों उठाएं, क्यों लें। हम डायरेक्ट देखें, हमको जिसका निकालना है उसी का निकालेंगे भाई, उसी का निकालेंगे। तो ये तो नीचे वाला सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर चेंजिंग होगा। हमें जिसका निकालना है, यानी हमें हानि का निकालना है, तो इसके साथ हमें लाभ को जोड़ना पड़ेगा, यानी दूसरे वाले को। जिसका हमें निकालना है उससे को छोड़कर जो दूसरा है लाभ हानि, उसको हमको निकालना है, उसको हमको यहाँ पर क्रिया करना होगा। तो देखिए 100 हमें निकालना क्या, हानि वाला जो वस्तु है, जिस वस्तु को हमने हानि पर बेचा है उसका क्रय मूल्य क्या है। तो हम यहाँ जो 44% लाभ है इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि अपोजिट वाला करना है एकदम। देखिए यहां से तो वही 224 आना है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 224 आना है। डायरेक्ट आप कर सकते थे 200 और इन दोनों को आपस में घटा के, ठीक है, 200 प्लस 20 प्लस 44 माइनस 20, या माइनस 20 प्लस 44, ऐसे आप कर सकते थे। तो अब यहां से आप यहां डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। 28 से देखिए यहाँ 36 बार में हो रहा है, 28 दिया 84, बच गया 16, 28 छक्का 168, ये 168 बचा है ना जी। 28 दिया 84, तो 16 और 8 168, तो 28 छक्का 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। ठीक है, तो 36 बार में अभी हमने किया था इसलिए तुरंत याद था। और 28 8 224, 28 8 8 से गुना कीजिएगा भैया, तो या 56 इसमें जोड़ दीजिए तो आपको 224 मिल जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। अब 4 से 4 दूना 8, 9 चौक 36, 9 हो गया। ये टोटल सम्मिलित रूप पे कितना हो गया 144। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 72 बार, तो 72 नमा कितना होता है 9 दूना 18, 7 छक
अरे 7 नमा 63 और एक 64, 648। देखिए आंसर आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना, किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। जो फॉर्मूला बताया है उसमें सिर्फ हमने लाभ को बताया है, हानि हो तो माइनस को लेना है, ठीक है। और जिसका हमें निकालना है, सारी क्रियाएं नीचे और यहाँ पर एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हमें हानि का केस देखना है तो यहाँ लाभ वाला, यानी जिसका हमको निकालना है उसको छोड़कर जो दूसरा है वही यहाँ पर जोड़ना या घटाना होगा। जोड़ना कब है? लाभ में, और घटाना कब है? हानि में, ठीक है। बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। चलिए, अब हमने कहा कि हम ऐसे नहीं करना चाहते, तो कैसे करेंगे भाई? ऐसे आप इसको, ऐसे आपको अच्छा लगे ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, तो हम करेंगे क्या? तो हमने कहा है तुरंत हम रेशियो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची हो तो जो बकरी हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या था? समझिए बात को, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य हमारा समान है। सेलिंग प्राइस इजकल टू सेलिंग प्राइस, सारा काम हमको इसी पर करना है। सेलिंग प्राइस इजकल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या है, हम मान लेते हैं सीपी जो है हमारा, एक एक्स है दूसरा वाई है, एक एक्स है दूसरा वाई है, इतना करना नहीं समझा रहे। तो देखिए क्या है, एक को 20% हानि पर बेचा, यानी एक्स का 80%, जो यहां पर क्रय मूल्य है उसका 80% आ गया। 20% हानि क्या हो गया? 80% हो गया। 100 कर दीजिए, नहीं कीजिएगा चलेगा। x का 80%, ठीक है। अब 80/100, यहां क्या है? 44%, दूसरा वस्तु को x का 44% लाभ पर बेचा, y का 144/100 क्या है? दोनों बराबर है। ये लाभ, ये जो है हानि पर भी बेचा, इसका जो लागत मूल्य था उसका हानि पर भी बेचता है, और इसका जो लागत मूल्य या क्रय मूल्य है उसका 44% लाभ पर बेचता है, तब भी दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है, इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 तो आपस में कट जाएगा, ये काटिए। 18 8 44 से, 18 8 44 से, और 8 10 80, और काट दीजिए। 2 5 10, 2 9 18। रेशियो में बदल दें आप, x बटा y बराबर क्या हो गया? 9/5। अब इसको आप 1008 रुपए को 9/5 में आप बदलिए, देखिए आंसर आ जाएगा। तो हमको निकालना किसका है? हानि का केस। तो रेशियो में क्या करते हैं? दोनों को जोड़ दिए, ये दोनों का लागत मूल्य क्रय मूल्य है ना, तो 9 5 14 गुना 9 5 14 गुना किसका निकालना है? हानि का निकालना है, तो 9। आइए, 14 नमा 14 7 98, 2 बच गया, 14 दूना 28, 8 था ना, 28 हो गया। अब 72 नमा 648 आंसर। कोई दिक्कत है? उतना करना ही नहीं है, रेशियो से फटाफट बन जाएगा। और जब एग्जाम में जाइएगा ना, अब ढेर सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सिर्फ देखिएगा और क्वेश्चन का हल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो कहा है रेशियो सर्वे सर्वा है, ठीक है ना। रेशियो और परसेंटेज जहां आ गया आपको, तो कोई प्रश्न नहीं छूटेगा फिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और सेम ही प्रश्न है। 8,000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ से बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो
तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था, अब दोनों का पूछ रहा है, दोनों का। ठीक है, चलिए सबसे पहले शॉर्ट से समझा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देते हैं कि कैसे ये हल होगा। तो विक्रय मूल्य दोनों मामलों में समान है, तो पहला क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य SP इजिकल टू SP बराबर है ना जी, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला मामला में 40% लाभ होता है, यानी x का 140 भागा 100, सेलिंग प्राइस तो यही हो गया ना, क्रय मूल्य x है उसका 140%, और फिर इधर क्रय मूल्य y है, क्या कह रहा है यहाँ पर जो है 40% का हानि हो रहा है, 40% का हानि हो रहा है, तो 60% हो गया, 40% हानि यानी 60% विक्रय मूल्य हो गया उसका। सॉल्व कीजिए, 100 कट गया, 100 कट गया। अब किससे कटेगा ये, 10 से 0 कट गया, 3 और ये 7, 2 से काट दीजिए दोनों साइड, तो x बटा y बराबर रेशियो क्या आ गया, 3/7, 3/7। तो हमसे दोनों का रेट पूछ रहा है, दोनों का क्रय मूल्य क्या था, तो 8,000 रुपए को हमें 2 भागों में बांट देना है, तो किस में, 3 और 7 में, तो 3 और 7 10, 10 एक 0 खत्म, डायरेक्ट कीजिए ना भाई, तो कितना हो गया 800, तो एक x का हो गया 2400 और y का हो गया 8 7 5600। देखिए ऑप्शन कितना है, 2400 और 2600, ऑप्शन नंबर 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहते हैं कि हम फॉर्मूला से आपको समझा दें, तो फॉर्मूला से भी समझा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये सफिशियंट है, इसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, कहा क्या रहा है क्वेश्चन, किस फ्लो में जा रहा है, उसी फ्लो में आपको जाना है। चलिए क्या होता है फॉर्मूला भाई, P, तो P का है 8,000 रुपया, P यहाँ 8,000 गुना 100 प्लस कोई एक रख लेते हैं, हम लाभ वाला रख लेते हैं, एक को निकालेंगे दूसरा इसमें माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला 40% लाभ हो रहा है, +40 +40। अब भागा में क्या करेंगे भाई, तो 100 + 40, 100 - 40, उससे अच्छा है 200, आप +- 40 ही है तो डायरेक्ट 200 कर सकते, फिर भी दिखाने के लिए दिखाते 40 और -40। ठीक है, दोनों आ गया, तो ये दोनों मिलके 0 हो गया, तो डायरेक्ट 200 से भाग होगा, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 और ये 40 बार में, और यहाँ पर क्या है, ये भी 140 बन चुका है, 100 + 40 140, तो 140, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो 5600, और ये किसका निकल गया 5600, हमने लाभ वाले का लिया था, हमने लाभ वाले का यहां पर लिया है, तो ये हानि वाले का निकल गया, और दूसरा 2400, 5600 और 2400। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने ये यहाँ पर लाभ लिया, यानी ये हानि का हो गया -40% वाला, और ये +40% वाला क्रय मूल्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं, 100 + 40 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 200 + 40 - 40 लिखने की आवश्यकता नहीं, मन में कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए पिछले क्लास में जो है हमने इससे संबंधित जो ट्रिक है फॉर्मूला है बताया था, जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्या करना है। देखिए क्या होता है ना, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि का परसेंट भी समान हो, एक बताया था लाभ हानि का परसेंट और समान हो, ठीक है, और उससे पहले बताए लाभ हानि का परसेंट समान हो, तो यही प्रश्न मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हमारा सेलिंग प्राइस बराबर कर रहा है, सेलिंग प्राइस
समान है, समान, ठीक है, समान है, सेलिंग प्राइस समान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहां पर परसेंटेज का खेल है। 20% क्या है, प्लस हो रहा है, 20% प्लस, और 20% माइनस हो रहा है, ठीक है। दोनों परसेंटेज को हमें एक कर देना है, हमें जो परिणाम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 गुना 20 बटा 100, इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी 4 लिख सकते थे, फिर भी चलिए लिखे नहीं, है ना। 2 शून्य कट जाएगा, 20 में से 20 गया, 0 हो गया ये, तो -4%, यानी कि माइनस का केस हमेशा हानि को प्रदर्शित करता है, और ऐसे भी हमेशा हानि ही होगा। ऐसे केस में हमेशा हानि होगा जहां सेलिंग प्राइस समान हो और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज भी समान हो, तो हमेशा हानि ही होना है। ऐसा क्यों है, हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है ना। तो जहां भी विक्रय मूल्य समान हो, डायरेक्ट उसके विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 4% हमें हानि मिल जा रहा है, वही हमारा हानि परसेंटेज होगा, ठीक है। चलिए, अब अमाउंट कहता तो आप 4% निकाल देते, कितना पे, टोटल पे, टोटल पे 4% निकालते, आंसर आ जाता, ठीक है। आइए, एक घोड़े वह एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा, ठीक है। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला, ठीक है। तो पूरे प्रकरण प्रकरण में क्या मिलेगा उसको, 4% का हानि। सेम क्वेश्चन तो है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर आपको अमाउंट पूछा जा रहा है, राशि पूछा जा रहा है आपसे कि वो राशि कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। हमको लगा अब तक सॉल्व हो गया होगा। क्या हुआ भैया, एक बार विक्रय मूल्य हमारा समान है, सेलिंग प्राइस हमारा समान है, ठीक है। एक बार 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरा बार 20% माइनस हुआ, ठीक है, ये 0 बन गया। अब इधर से क्या आया, 20 गुना 20, ये देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा, एक करना हमने आपको बता रखा है, और 20 गुना 20 भागा 100, यानी कि ये डायरेक्ट 4 बन गया, ठीक है। तो -4%, यानी 4% हानि, ठीक है। तो 4% जब हानि आ गया तो किस पर 4%, तो ओवरऑल पर ना। तो ओवरऑल क्या है, रेट क्या है, 12,000 रुपया प्रत्येक को, तो एक को 12,000 में बेचा, ये ओवरऑल हमारा 4% हानि निकला है। तो दोनों को क्या है, दोनों मिला के 24,000, सेलिंग प्राइस दोनों मिला के क्या है, 24,000 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। दोनों मिला के सेलिंग प्राइस हमारा 24,000 हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये आपका 96%, ये आपका 96% है, तो हमें निकालना है हानि कितना हुआ, तो ये हमें 4% निकाल लेना है। क्रय मूल्य कहता तो 100% निकाल लेते, ठीक है, क्रय मूल्य कहता तो 100% निकाल लेते। तो आइए देखिए, 96 से 24 बार, तो ये 24, 1,000 रुपया हानि, 1,000, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक, कुछ नहीं किया, 4% हानि हमको पता चल गया, क्या है, ओवरऑल पर, टोटल पर, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 12,000 और 12,000 दोनों प्रोडक्ट का, तो 24,000, 24,000 क्या है, ये 96% है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है ना, ये 24,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस 96%, तो 96% है, तो 4% हमें निकालना, हानि कितना है, तो हानि परसेंटेज 4% है, तो 4 से गुना किया तो हमें निकल गया कितना लॉस हुआ है, तो 1,000 रुपया। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दी हो गई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए कह रहा है प्रश्न, 10 रुपया दिया और 11 वस्तु हमने खरीद लिया, ठीक है, 11 वस्तु खरीदा, वही 11 रुपया जो है हमने लिया और 10 वस्तु बेचा, क्या आपको यहां पर प्रॉफिट नजर आ रहा है या नहीं। हमने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद ली, अब अगर हमने 10 रुपए में 10 वस्तुएं भी बेचते तो हमें प्रॉफिट होता है एक वस्तु का, एक वस्तु हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता। लेकिन ये और क्या कर रहा है, एक वस्तु तो कम दे ही रहा है और 1 रुपया एक्स्ट्रा भी ले रहा है। 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचा, तो यानी सरासर दिख रहा है कि ये प्रॉफिट है। तो करना कुछ नहीं, ऐसे प्रश्नों में सारे ट्रिक को भूल जाइए और इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो क्या होगा भैया, लाभ निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत। ऐसे को प्रश्न जो है एग्जाम्स में बहुत ही पॉपुलर है। तो लाभ निकलेगा, लाभ प्रतिशत, तो क्या दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, 11 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, और भागा में क्रय मूल्य क्या है हमारा, ये 10 रुपया है, इसी 10 रुपए में तो परचेज किया है हमने ना, इसी 10 रुपए में परचेज किया है, तो इस 10 का स्क्वायर, ठीक है, और गुना 100, इसे कर दीजिए। फॉर्मूला आपका यही है और पिछले क्लास में हमने जो कि बताया भी है, आसानी से क्वेश्चन का हल हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 121 में से 100 चला गया, 21 बचा, और ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और ये गुना में 100 खत्म हो गया। तो हमारा परसेंटेज जो है प्रॉफिट का वो 21% है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यहां पर 4 है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4, हाँ कोई दिक्कत। देखिए अगर कहता 11 वस्तु, चलिए आइए एक क्वेश्चन खुद से ही बोर्ड पर लिखते हैं। ₹5 में 4 वस्तुएं, देखिए 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदा तथा 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेचा, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आपको यह सोचना है यहां लाभ हो रहा है या हानि। देखिए क्या कर रहा है, 5 रुपया है, इसमें से 4 वस्तु ये खरीदा, 4 वस्तु, ठीक है। अब ये 4 रुपए में जो है 5 वस्तु जो है बेच दे रहा है, ठीक है, ये खरीदा और ये बेचा, ठीक है ना। 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदा, ठीक है, और 4 रुपए में 5 वस्तु बेचा, तो समझने वाली बात है, अगर ये 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदता है तो अगर 4 रुपए में 4 वस्तु भी बेच देता है तो इसका लॉस हो गया, क्योंकि 5 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है, 5 रुपए में 4 वस्तु, इस 4 वस्तु को बेचने के लिए कम से कम आगे जाएगा 6 रुपया, तभी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कर क्या रहा है, ये 4 रुपए में 5 वस्तु और बेच दे रहा है, कम रुपए में ही अधिक वस्तु बेच दे रहा है। खरीदा है 4 ही वस्तु 5 रुपए में, अगर ये 4 रुपए में 4 वस्तु भी बेचता, जो 4 वस्तु खरीदा है उसी 4 वस्तु को इस 4 रुपए में बेचता तो भी लॉस था 1 रुपए का, 1 रुपए का लॉस था। लेकिन
ये क्या कर रहा है, 4 रुपए में 5 वस्तु बेच दे रहा है, यानी जितना खरीदा नहीं उससे ज्यादा में 1 रुपया कम में बेच रहा है। तो ये सरासर दिख रहा है कि ये लाभ ना होकर हानि है, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटा तो क्रय मूल्य पर लाभ हानि निकलता है, तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 5, तो इसका स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, आप देखिए 5 पचे 25 माइनस 4 चौक 16, तो अंतर 9, 25 में से 16 गया तो 9 ही आएगा ना, और भागा 25 तो गुना 100 बराबर 4, यानी कि टोटल 36% का लॉस हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 36%, 9 चौक 36% का ये लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।